हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी भी स्टडी आज सुबह, क्योंकि आज हम सुबह 5 बजे जग गए थे और अभी बस जग के सीधे हमने अपना चेहरा धुल के पानी से आपके साथ सामने आ गए और मैंने सोचा आज हम सुबह से ही शूट करने लगेंगे, क्योंकि इससे अगर आप सुबह से ही शूट करने लगो ब्लॉग तो फिर ये दिमाग में नहीं रहता है कि नहीं मुझे भी ब्लॉग शूट करना है। तो आप जो भी सुबह से काम कर रहे हो, क्योंकि शाम को में टाइम नहीं मिल पाता है, तो जो भी आप सुबह से काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ वो जर्नी शेयर करते रहें अपनी वाली, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। तो शाम को जो भी हमने पढ़ा था इतना मिस ही हो गया था, वैसे ही पढ़ा रहा, क्योंकि इसी वजह हम जल्दी सो गए थे। और दूसरी चीज़, अब गर्मियाँ पड़ने लगी हैं तो सुबह ये लगता है ना कि आप जितना हो 5 बजे उठ जाओ तो थोड़ा सा मौसम बहुत अच्छा लगता है, एक फ्रेशनेस रहती है दिमाग में। तो हम यहाँ पे सुबह जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं, कभी कभी नहीं जग पाते हैं तो, लेकिन नहीं, मैंने अपने माइंड में ऐसा माइंड मेकअप कर लिया है कि नहीं मुझे जगना है सुबह, तो अब सुबह जल्दी ही जगना है। शाम को जल्दी सोने की तो हे एवरीवन, अभी सुबह बज रहे थे, हम थोड़ा सा छत पे गए हुए थे, तो बाद में अभी पता चला कि आज तो मदर्स डे है। तो आप सभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी उनकी मम्मी के लिए हैप्पी मदर्स डे। और मैंने अपनी मम्मी को तो विश कर दिया है, और जो भी ये मम्मी लोग या माता लोग व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए भी हैप्पी मदर्स डे। तो ये हमारी क्लिप है होली की। हम मम्मी के साथ छत पे थे तो मम्मी वहाँ पर चिप्स वगैरह सुखा रही थी। तो आज मुझे ये मन हो रहा था कि मम्मी के बारे में कुछ बोला जाए। कुछ ऐसी लाइनें हैं मेरे पास जो मैं हमेशा ये सुनती रहती हूँ। कुछ कविताएं हैं ऐसी कि मुझे मोटिवेट, क्योंकि मेरी जो इस समय पे मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत है वो मेरे पेरेंट्स हैं, और जो कि मेरी मम्मी हैं। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी से ज़्यादा लगाव होता है। मम्मी को मेरी हर एक बात पता रहती है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे पता रहती हैं। कुछ बातें हैं जो वो मुझसे शेयर नहीं करती हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं। वो इस वजह से नहीं कर पाती हैं कि बच्ची बाहर पढ़ रही है, टेंशन लेगी, ठीक है, इस वजह से वो कुछ ऐसी बातें हैं नहीं बताती हैं हमें। फिर भी मेरी मम्मी ना बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा संघर्ष करती रही हैं, आज भी कर रही हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया है। कभी अगर हम सक्सेस हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे तो ज़रूर उनकी संघर्ष की कहानी अपने पेरेंट्स की बताएंगे सभी के साथ। उनके साथ हर रिश्ते ने कहीं ना कहीं पे चालाकी की है। हर रिश्ते ने उनको एक दर्द ही दिया है, फिर भी वो दर्द से गुजर के आगे बढ़ी हैं। तो हम सबसे ज़्यादा ना अपने मम्मी पापा से सीखते हैं कि वो किस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। तो हमेशा मेरे जो मोटिवेशन का साधन है वो मेरे मम्मी पापा हैं। और मैं बस यही है, भगवान से हम यही प्रे करते हैं अपने गॉड से कि एक लड़की होके मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, मम्मी के लिए अपने कुछ कर पाऊँ, क्योंकि उनको ना हर एक रिश्ते ने बहुत दिल उनका दुखाया है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती हैं, शांत रहती हैं। बस यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपनी मम्मी से को कभी ऐसा नहीं महसूस होने देंगे कि वो अकेली हैं। हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनसे बात हमारी पर डे सुबह शाम दोपहर दिन में हो ही जाती है, जब भी हमें टाइम मिलता है। और कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कि उनको बिल्कुल झंझोर के रख देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कभी वक्त आएगा, ऐसा लगेगा कि नहीं शेयर करना चाहिए, तब हम मम्मी के बारे में आप लोगों को शेयर करेंगे। बस वो आप ये सोच लीजिए कि मेरी एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा साधन है, मतलब कि एक स्रोत है। मम्मी सभी के होते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, इसीलिए आज हम भी नहीं डरते हैं। समाज में लोग कुछ भी बोलते रहते हैं मेरे को, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। कोई रिलेटिव हो या अपने हो या पराए हो, कुछ भी बोले, मुझे कोई इतना ज़्यादा। तो हम कुछ लाइनें अपनी मम्मी के लिए यहाँ पे बोलना चाहते हैं। एक कविता कहते हैं, मनोज मुंतशिर शुक्ला जी हैं, उनकी कविता मैं अक्सर सुना करती हूँ। वो बहुत ही मोटिवेटेड कविता कहते हैं। उन्होंने एक माँ पे कविता बोली हुई थी, तो वो पता है, मैंने उनकी कविता ना बहुत दिन से ये सुन रही थी। और भी वो हल्दी घाटी हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई, वो काफ़ी कविताएँ बोलते हैं, मतलब कि कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनके कहने का तरीका बहुत अच्छा है, और फिर वो जब माँ पे बोलते हैं ना तो बिल्कुल दिल को खोल के रख देते हैं। तो यही कविता है उनकी कि एक माँ है वो किस तरह से चीज़ों को रखती है, सजोती है, और किस तरह से वो हर गम को एक सहती हुई आगे बढ़ती है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है, ठीक है।
तो बस यही कुछ लाइनें हैं अपनी माँ के लिए, इसको अपनी ना मेमोरी में सेव करना चाहते हैं कि कभी भी अगर हम बाद में ये सारी चीज़ें देखेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम अपने संघर्ष के दिनों में किस तरह से अकेले रहते थे, तब भी अपनी मम्मी से आपस में बैठ के चार दीवारी में भी बातें कर लिया करते थे। आदत पड़ जाती है खुद से बातें करने की कि हाँ मम्मी अच्छे हैं। हाँ, तो उनकी ऐसी कविता है माँ पे। मैं मानता हूँ दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। मेरे इंतज़ार में खुली आँखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज़्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूमकर मुकद्दर बदल देने का हुनर उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से ज़्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़कर देख लीं, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ में तब से जान देती है जब मैं केवल उसे महसूस हुआ था। हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। जो हर वक्त आस पास रहे वो अक्सर नज़र नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है, पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है। वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आँख भर के कब देखा था? कब उसकी सूट की तारीफ़ की थी? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया था? कब उसकी नेल पॉलिश देखी आखिरी बार? कब कहा था माँ जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम्हें क्या लगता है उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की थी मेरे दोस्त, हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता था। अभी देर नहीं, जाओ और तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की लड़की हो ही नहीं सकती, ये सच उसे आज अभी बताओ। तो ये मोटिवेशन लाइन इतना अंदर से भावुक कर देती है उनकी, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ये मेरे दिल के हमेशा करीब रहती है। ये मैंने ना बहुत पहले ही पढ़ी थी और उनका वीडियो में देखती रहती हूँ। तो एक बार फिर से वंस अगेन सबकी मम्मियों के लिए हैप्पी मदर्स डे। तो आज व्लॉग हम यहीं पे अपना एंड करते हैं। कैसा लगा ये आज का हमारा व्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर ये पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना। तो यहाँ शाम हो गई थी, तब तक के लिए आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए और मिलते हैं फिर से एक खूबसूरत ज़िंदगी के सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।